अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आज हम लोग न्यायालय कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका परिभाषा दिया गया है। न्यायालय एक कानूनी इकाई या संस्था है। न्यायालय जो है वह एक कानूनी इकाई या संस्था है जो पक्षों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करती है और कानून के शासन के अनुसार न्याय करती है। मतलब न्यायालय जो है एक तरह से संस्था है जो दो पक्षों के बीच को विवादों को निपटारा करती है, वो भी कानूनी ढंग से, और कानून के शासन के अनुसार न्याय करती है। मतलब सबूत के आधार पर वह न्याय करती है कि आखिर कौन गुनाह किया है, कौन बेगुनाह है। उसमें दिया गया है नोट में दिया गया है, भारतीय न्यायिक प्रणाली के अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान लागू किया था। मतलब भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है, जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, जब उसका यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन जब स्थापित किया था, तो वह अपने समय भारतीय न्यायिक प्रणाली को स्थापित किए थे। इसमें दिया गया है न्यायपालिका का कार्य। न्यायपालिका का क्या क्या कार्य हो सकता है? नागरिकों के अधिकार एवं संविधान के संरक्षण का कार्य करती है। मतलब नागरिक के अगर किसी भी तरह के अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय में जाके अपना अधिकार के लिए संरक्षण का मांग कर सकते हैं। विवादों का निपटारा, नागरिक दो राज्यों के सरकार, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच का विवाद का निपटारा करती है। मतलब अगर किसी भी तरह के नागरिक को अगर विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो वह न्यायालय जा सकता है। दो राज्यों के सरकार, मान लीजिए कोई दो राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन दोनों सरकारों में बीच में विवाद हो जाता है तो वह न्यायालय जा सकते हैं। इसी तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच अगर किसी भी तरह का बात का विवाद होता है तो वह न्यायालय में इसका निपटारा किया जा सकता है। थर्ड में दिया गया है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा मतलब संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। मतलब वैसा कानून बनाना है जो संविधान के अधीन में हो, उसका उल्लंघन ना करता हो, नहीं तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। कोई भी ऐसा वैसा कानून हम लोग पारित नहीं करवा सकते हैं संसद द्वारा, नहीं तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। आगे दिया गया है भारत में न्यायिक व्यवस्था की संरचना। मतलब कि न्यायिक व्यवस्था की संरचना कितने स्तर में होती है। पहला हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद हो जाएगा उच्च न्यायालय, उसके बाद होगा जिला न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय भी बोला जाता है, या फिर निचली अदालत भी बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। फर्स्ट में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का भाग 5, संविधान के भाग 5 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुआ था। 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुआ था। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और शेष अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी टोटल होता है 34, यानी कि 34 होता है, जिसमें से एक जो है वह मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, जिसको बोला गया है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा। और 33 जो होते हैं वह अन्य होते हैं। सेवानिवृत्ति की उम्र जो होता है उनका 65 वर्ष होता है, यानी कि न्यायाधीशों की रिटायर होने का उम्र जो होता है 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद वे रिटायर हो जाते हैं। इसका उल्लेख जो किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 128 में किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है वह अनुच्छेद 124 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग जानते हैं। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है। वह 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार उसे प्राप्त है। रीट का मतलब होता है समादेश। पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो जाएगा परमादेश हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध लेख हो जाएगा, 4th नंबर में हो जाएगा उत्प्रेषण हो जाएगा, चौथा हो जाएगा अधिकार परीक्षा लेख हो जाएगा। ये जो रीट जो है अलग अलग हम लोग किसी और दिन पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर हरिलाल जे किशुनदास कन्या बने थे। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला CJI, इसका हो जाएगा फतीमा M बीबी हो जाएगा। और वर्तमान में जो CJI